चलिए भाई आ जाइए। होप आप सारे अच्छे होंगे। सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों आज हम आपको 4 जून के करंट अफेयर प्रेजेंट करने वाले हैं और ये करंट अफेयर के क्वेश्चन जो हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के सेशन में सिर्फ मैं बात करूं तो 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो मेरे हिसाब से आपको 100% एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। दोस्तों आपको बताया कि आपको आज 4 जून के करंट अफेयर दिख रहे हैं, तब जबकि आज 5 जून है। तो मैं आपको बताऊं कि करंट अफेयर्स जो हैं आपको हो सकता है कि आपको आने वाले 2-3 दिनों बाद दिखें कई जगह। तो इनको डेट से मत आकेगा, आप ये समझिएगा कि टॉप 10 क्वेश्चन आप उस दिन के पढ़ रहे हैं, ठीक है। और 5 जून के भी मैं जाहिर सी बात है कल प्रेजेंट कर दूंगा। तो ये करंट अफेयर जो होने वाले हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स भी प्रेजेंट करूंगा आपको जो कि आपको अच्छी लगेगी, ठीक है। और इससे रिलेटेड कहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। और यही कहूँगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और यहाँ पे कुछ डिस्प्लेइंग क्वेश्चन है कि नरेंद्र सिंह तोमर ने तिलहन और दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत करी, वो मैं खैर आगे आपको बताऊंगा। उसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के लिए के साथ विकास के बीच हुए एमओसी को मंजूरी दे दी। किस देश के एमओसी को, मतलब किस देश के साथ हमारा जो मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन हुआ है उसको मंजूरी दे दी? अमेरिका, रूस, जापान या ऑस्ट्रेलिया। तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, इसी कंट्री ने जो है वुडन सैटेलाइट भी बनाया है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। कल वाला पहला क्वेश्चन ले लेते हैं जो लास्ट डे हमने क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय लुरूव म्यूजियम की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम लुरूव, ठीक है। ऑप्शंस आर 4 लैरी केलनर या फिर लॉरियस डी कार्स, एलिजाबेथ या फिर मालविका हेगड़े। तो जो सही आंसर हो जाएगा, सबने सही आंसर दिया था, वो हो जाएंगी लॉरियस डी कार्स। ध्यान रखिएगा ये कल का क्वेश्चन है। आज का जो मैंने आपसे पूछा था, आज भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों कि सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? विच एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स हैज बीन रिलीज बाय द गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति कमीशन? ऑप्शंस आर 4 पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा या सातवां। तो देखिए सबसे पहले मैंने कहा था कि आज के सेशन में आपको कम से कम 2-3 ऐसे क्वेश्चन है जो 100% पूछे जाएंगे और उसमें पहला क्वेश्चन आपका यही है जो कि आपको 100% पूछा जाएगा, 100%। क्योंकि नीति कमीशन जो सस्टेनेबल आपका जो इंडेक्स निकालती है, नीति कमीशन से जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आपको बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 3rd। ये कौन सा एडिशन है भाई? 3rd एडिशन है। अब नीति कमीशन की बात हुई, हमेशा मैं बताता हूँ आपको, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसने योजना आयोग को रिप्लेस किया था। योजना आयोग का एस्टैब्लिशमेंट जो 15 मार्च 1950 में हुआ था, नीति कमीशन को उसको रिप्लेस किया 1 जनवरी 2015 को। तो नीति कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट 1 जनवरी 2015 को हुई। नीति कमीशन के पहले चेयरमैन पूछे जाएंगे तो मोदी जी, करंट चेयरमैन पूछे जाएंगे तो मोदी जी। यानी जो चेयरमैन होता है नीति कमीशन का वो हमेशा जो होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, ठीक है। वाइस चेयरमैन पहले पूछे जाएंगे अरविंद पनगड़िया, मैंने आपको बता रखा है। करंट में वाइस चेयरमैन पूछे जाएंगे डॉक्टर राजीव कुमार। ये सारी चीजें आप लिख लिया करिए। अगर आप नहीं लिखते हैं तो सिर्फ रेगुलर वीडियोस देखा करिए, आपको सब याद हो जाएगा। और 100% मैं ये कहता हूँ कि मेरे करंट अफेयर देखने के बाद अगर दोबारा आपको करंट अफेयर आएंगे तो आपको जरूर यही क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको याद हो चुका होगा, ठीक है। तो 1 जनवरी 2015 नीति कमीशन स्टैब्लिश हुआ। अब योजना आयोग जो थी ना, उसके तहत पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती थी और नीति कमीशन के तहत वो सारी चीजें हटा दी गई, पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया गया। तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी। लास्ट जो चली थी वो 2012 से 2017 और पहली जो चली थी वो 1951 से 1956। ये सब योजना आयोग की बात है। लेकिन हम नीति कमीशन की बात करेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फुल फॉर्म हो गया। 1 जनवरी 2015 को नीति कमीशन एस्टैब्लिश हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। यहाँ पे देखिए आपको मेंशन भी है कहीं पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे थिंक टैंक कहा जाता है। तो पूछा जाता है आपको कि भारत सरकार का थिंक टैंक क्या होता है? दैट इज नीति कमीशन। उसके अलावा नीति कमीशन जो एक जो है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी इसका संविधान में कहीं जिक्र नहीं है कि होना ही चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर के ऊपर होता है, वही इसका जो टेनर बढ़ाते हैं, वही इसको जो है अप्लाई कराते हैं, ठीक है। और मैंने बोला कि आपको करंट अगर पूछा जाएगा वाइस चेयरमैन तो डॉक्टर राजीव कुमार, करंट सीईओ पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे अमिताभ कांत। जबकि पहला सीईओ पूछा जाएगा 2015 वाले तो वो हो जाएंगी सिंधुश्री खुल्लर। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 3rd। अब दोस्तों थिंक टैंक आयोग ने हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स निकाला है। अब इसमें रैंकिंग भी दी होगी कि कौन सा स्थान, कौन सा राज्य पहले पे है, कौन कहाँ पे है। तो ध्यान रखिएगा पहले नंबर पे 75 स्कोर के साथ केरला है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, रिटर्न में भी है। तो पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना होगा तो शिक्षा सिटी के टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स का 3रा संस्करण लॉन्च किया, जिसमें ध्यान रखिएगा सबसे पहला 2018 में लॉन्च हुआ था
इस बार पहले स्थान पे केरला है, फिर हिमाचल प्रदेश और फिर तमिलनाडु है। पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि हमारे एग्रीकल्चरल मिनिस्टर भी हैं, पंचायती राज मिनिस्टर भी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर ने तिलहन और दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस कार्यक्रम की शुरुआत की? ठीक है, विच प्रोग्राम हैड रिसेंटली बीन लॉन्च बाय द नरेंद्र सिंह तोमर टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ द ऑयल सीड एंड पल्सेस, मिनी किट या फिर किटमेट या फिर मिनी सेट या फिर कैट किट। ठीक है, तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मिनी किट। ध्यान रखिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने मिनी किट की जो एस्टैब्लिशमेंट जो है कि प्रोग्राम को स्टार्ट किया है तिलहन और ऑयल सीड के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, जो कि आपको पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों जो तिलहन और दिलहन है ना, इसका बेसिकली जो प्रोडक्शन होता है सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? तो वो होता है आपका एमपी में। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। और खास करके जो ये ऑयल सीड्स होती हैं इनके लिए आपकी येलो रेवोल्यूशन भी चलाई गई थी, तो पूछा जा सकता है आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका मिनी किट। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ईरानी नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत खर्ग हाल ही में आग लगने के बाद किस खाड़ी में डूब गया? द लार्जेस्ट वॉरशिप ऑफ द इरानियन नेवी खर्ग हैज रिसेंटली संक इन विच गल्फ आफ्टर अ फायर? बंगाल की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी या कक्ष की खाड़ी? तो इसका आंसर मैं अभी आपको जस्ट बता देता हूं। बस एक सेकंड दीजिएगा। चलिए, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा गल्फ ऑफ ओमान। ओमान की खाड़ी में ईरानी नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत खर्ग आग लगने के बाद डूब गया। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपको। अब देखिए, बात ईरान की हुई तो ईरान की करेंसी ध्यान रखिएगा, ईरान ने अपनी करेंसी जो है चेंज कर दी और तोमान कर दिया है। मैंने आपको बताया है पहले भी, तोमान कह लीजिएगा या तोमन कह लीजिएगा, ये कर दिया। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत विकास के लिए किस देश के बीच एमओसी को मंजूरी दे दी? तो अभी जस्ट मैंने ये क्वेश्चन आपको डिस्प्ले में बताया था कि द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एमओसी बिटवीन विच कंट्री फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट? अमेरिका, रशिया, जापान या ऑस्ट्रेलिया? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया गया वो किसके साथ किया गया? जापान। जापान को मैंने बताया था कि पहले निप्पॉन नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसका पुराना नाम जो निप्पॉन था। जापान की करंट की बात करें तो योशिहिदे सुगा यहाँ के पीएम हैं। नारुहितो पूछा जाएगा तो वो यहाँ के राजा हो जाएंगे, किंग हो जाएंगे। उसके अलावा जापान में आपका टोक्यो ओलंपिक भी होने वाला है इस बार। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जॉइंट मिलिट्री साइज भी हमारे जापान से होते हैं, जो मैंने आपको बता रखा है, जैसे धर्म गार्डियन हो गया, उसके अलावा जाइमैक्स हो गया, सीन्यू मैत्री हो गया, सहयोग काजिन हो गया, ये सब मैंने बता रखे हैं। WHO ने भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना वेरिएंट का नाम क्या रखा है? बीटा, अल्फा, कापा या डेल्टा? तो देखिए, WHO ने जो नाम रखा है वो क्या रखा है? वो डेल्टा रखा है, लेकिन कापा और डेल्टा दोनों ही रखा है रिस्पेक्टिवली। ध्यान रखिएगा, कापा और डेल्टा दोनों ही रखा है। आपको वैसे डेल्टा ही पूछा जाएगा क्योंकि जो पहला वेरिएंट था, ठीक है, जो आपका 0.1 समथिंग करके था, ठीक है, उसका नाम कापा रखा गया और 0.2 समथिंग करके था, उसका नाम जो है डेल्टा रखा गया। ठीक है, तो आपको जो पूछा जाएगा तो वो डेल्टा ही मेंशन करेगा, तो आप डेल्टा ही ध्यान रखिएगा। अगर डेल्टा नहीं देता है तो फिर आपको कापा मेंशन करेगा। इसीलिए मैंने दोनों बता दिया है कि हाल ही में WHO ने भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना वेरिएंट का नाम, और ये दोनों ही कापा और डेल्टा जो है ये दोनों ही भारत में ही देखे गए हैं। ठीक है, इस वजह से, और भारत ने इसका विरोध भी किया था कि आपको इंडियन वेरिएंट नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर जो है कि हमारे जो है साइंटिफिक मिनिस्टर ने आके कहा कि उन्होंने इंडिया मेंशन नहीं किया था, तो ऐसी कुछ बातें हैं। फिलहाल आप ये ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डेल्टा। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिशमेंट मैंने बता रखी है 1948। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा करंट में हेड कौन है भाई? तो करंट में हेड कौन हो जाएंगे? वो टेड्रोस एडोनम हो जाएंगे। ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा करी है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस द कोरोना फ्री विलेज कॉम्पिटिशन? ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने जो है कि कोविड मुक्त प्रतियोगिता की घोषणा करी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। देखिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था डेल्टा वाला, जो WHO ने नाम लिया था, वो आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और पहला वाला क्वेश्चन भी सस्टेनेबल वाला भी बताया था मैंने, वो भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। एस्टैब्लिशमेंट पूछा जाएगा 1960। करंट में पूछा जाएगा सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर पूछा जाएगा भगत सिंह कोश्यारी। इसके अलावा 5 स्टार आपको जो है कि स्कीम भी चलाई गई थी यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के लिए। शिव भोज योजना हो गया, महापरवाना इसका स्कीम हो गया, माझी कन्या स्कीम हो गया। ये सब कहाँ चलाया गया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया गया। ओडिशा के द्वारा बलराम स्कीम बताया था मैंने, गोधन न्याय मैंने बताया था, राजस्थान के द्वारा स्कीम बताया था। उत्तर प्रदेश के द्वारा तो बहुत सारे स्कीम, टीम 11 हो गया, कन्या सुमंगलम हो गया, ये सब मैंने आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में आइजैक हर्जोग किस देश के नए राष्ट्रपति बने? रिसेंटली आइजैक हर्जोग हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? फ्रांस, इराक, इजराइल या फिर ईरान? तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इजराइल। ध्यान रखिएगा, इजराइल की बात करें तो जेरूसलम कैपिटल, वैसे भारत के लिए तेल अवीव कैपिटल है तो तेल अवीव ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एम्बेसी हमारी वहीं है। उसके अलावा जो है आपका न्यू शकेल यहाँ की करेंसी हो गई। पीएम पूछा जाएगा बेंजामिन नेतन्याहू हो जाएंगे। और मैंने बताया था कि सबसे बड़ी गुफा अगर आपको पूछा जाएगा कि मालहम कहाँ पे है भाई मालहम, तो वो भी आपका जो हो जाएगा वो भी इजराइल ही हो जाएगा। और इजराइल पे मैंने भी बताया था कि इन्होंने एक अपने फूल था गुलदौदी, ठीक है, गुलदौदी एक फूल था, उसका नाम बदल करके किसके नाम पे रखा था? तो वो मोदी जी के नाम पे रखा था। वो भी पूछा जा सकता है आपको, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं इजराइल से। इजराइल भारत के रिलेशन पे मैंने किताब भी बताई थी, नमस्ते सलोन, तरुण विजय की किताब, वो भी ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज इजराइल। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के डॉक्टर पैट्रिक अमोथ WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने? विच कंट्रीज डॉक्टर पैट्रिक अमोथ हैज रिसेंटली बिकेम द चेयरमैन ऑफ द WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड? सूडान, केनिया, इथियोपिया या फिर अल्जीरिया? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो बने हैं केनिया के। केनिया के डॉक्टर हमोद, ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंट में आपके जो है WHO के कार्यकारी जो है बोर्ड के अध्यक्ष बन गए, जो कि पूछा जा सकता है, यानी एग्जीक्यूटिव बोर्ड के डायरेक्टर बन गए, चेयरमैन बन गए, जो कि आपको पूछा जाता है। उसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अकेडमी पे भी बहुत सारे ऑफर्स आपके लिए चल रहे हैं सब्सक्रिप्शंस लेने के लिए। अगर आपने सब्सक्रिप्शंस नहीं लिए हैं या फिर आप लेना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे आपको सीटी प्रिपरेशन के लिए, जिसमें SSC बैंक एग्जामिनेशंस का कॉम्बो है, जिसमें आपको 6 मंथ तक का एक्स्ट्रा मिल रहा है, सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस कम कर दिए गए। उसमें भी जितने प्राइजेस हैं उसमें भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे और एक्स्ट्रा ऑफ हो सकता है कोड यूज करके, जो कि कोड मेरा है। बम्पर डिस्काउंट ऑफर है रेलवे सब्सक्रिप्शन जो है SSC के साथ आपको 6,660 रुपए में मिल रहा है 1 साल का, ठीक है, जो कि 2 जून से स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए भी मैं कोड बता देता हूं आपको। प्लस अगर आपको SSC बैंक, यानी आपके घर में भी कोई प्रिपरेशन करता है SSC बैंक रेलवे तीनों की, तो आप तीनों में जो है लोग मिल करके तीनों के लिए जा सकते हैं, और वो 14,395 रुपए का सब्सक्रिप्शन है। इसमें भी 20% कैसे ऑफ होगा वो भी मैं बता देता हूँ। तो ये सारे अकेडमी पे आपको जो है कि बहुत सारे जो पेड कोर्सेज हैं वो बहुत सस्ते कर दिए गए हैं। एक आपको मिल रहा है, ऑफर मिल रहा है, तो उसको जाकर के आप यूटिलाइज कर लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, जो भी कैटेगरी में आपको सब्सक्रिप्शन लेना है उसको चूज करना है, बैंक SSC या कॉम्बो लेना है तो किसी एक कैटेगरी को चूज कर लीजिए। वहां पे ऐड का ऑप्शन आएगा, ऐड करेंगे तो SSC और बैंक दोनों ऐड हो जाएगा। फिर फाइनल पेमेंट के लिए गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना होता है, ठीक है, और वहां पे कोड अप्लाई करना होता है। वो कोड भी मैं बता देता हूँ आपको कि कौन सा कोड अप्लाई करना होता है। चलिए, वो कोड हो जाएगा आपका, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा, आपको दिख रहा होगा नीचे, या wimleys@14 करके यहाँ पे कोड है। इसी कोड को आपको अप्लाई करना होता है। मैं लिख भी देता हूँ आपको, और आपको नीचे दिख रहा होगा VIMLESH@14, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको, ठीक है। इस कोड को अप्लाई करके आप डिस्काउंट पा सकते हैं, VIMLESH@14, ठीक है। ये कोड है जिसको अप्लाई करके आप इसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने करी? हु हैज चेयर्ड द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग 2021 फ्रॉम इंडिया साइड? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी या एस जयशंकर प्रसाद जी? तो जिसने करी है भाई वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे एस जयशंकर प्रसाद जी, हमारे विदेश मंत्री। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन, आगे बढ़ते। ऑल यू नीड इज जोश, इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इन इंडिया। पुस्तक लॉन्च हुई है, यह किसके द्वारा लिखी गई है? निरुपमा यादव, नीना रॉय, सुप्रिया पॉल या विजय कुमार? देखिए ऐसे ही एक एक करके हम सारी पुस्तकों की तरफ बढ़ देंगे, और एक दिन मैं क्या करूंगा, आपको सारे जितने इंपॉर्टेंट बुक्स है वो पढ़ा दूंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर वो हो जाएंगे सुप्रिया पॉल। ध्यान रखिएगा, सुप्रिया पॉल जो है ऑल यू नीड इज जोश, इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इन इंडिया की लेखक कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे सुप्रिया पॉल, ठीक है। हाल ही में ये देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि आपको पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको बनते हैं। ये भी आपको देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि 100% आज के ही सेशन से, सिर्फ आज के ही सेशन से 3 क्वेश्चन ऐसे जो आपको 100% मेरे हिसाब से पूछे जाने चाहिए आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस में। तीसरा क्वेश्चन ये है कि हाल ही में संविधान सभा के अंतिम जीवित व्यक्ति का निधन हो गया है। रिसेंटली लास्ट लिविंग पर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज पास्ड अवे। अचिता श्री कृष्ण, श्री कुमार बनर्जी, TM कालियानन या फिर शरद चंद्र बोस? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएंगे? TM कालियानन हो जाएंगे, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको कंफर्म पूछा जाएगा। संविधान सभा के अंतिम जिन व्यक्ति जिनका निधन हो गया वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे TM कालियानन, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 100+ एज हो गई थी इनकी, और इनका हाल ही में अभी
निधन हो गया, जो संविधान सभा के अंतिम जीवित व्यक्ति थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन बने, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन रिसेंटली, तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे विक्रमजीत सेन। ध्यान रखिएगा, विक्रमजीत सेन हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। यहाँ पे इनकी इमेज भी देख सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों की, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण करने की घोषणा करी है। Which state government has recently announced to conduct the digital survey of the agricultural land? ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु या पंजाब। और ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये हो जाएगा, इस राज्य ने धरनी पोर्टल भी चलाया था। ठीक है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाँ चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मैं फिर से कहूंगा, अगर सेशन आपको अच्छे लगते हैं तो जो यूजुअल चीजें होती हैं, जैसे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना, ये आप कर दीजिएगा। मैंने अपना काम कर दिया। होप है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। ध्यान रखिए, घर पे रहिए और पढ़ाई करिए। बाय बाय।